लोकल न्यूज हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि जो सिगरेट प्लान जियो बना रहा है बीएसएनएल को खत्म करने का, वो बीएसएनएल को कैसे खत्म करेगा। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अब तक जनता को नहीं पता है। इन कंपनियों को यूजर्स की फिक्र नहीं है, ग्राहक की कस्टमर की फिक्र नहीं है कि वो इधर से इधर दौड़ रहे हैं, उधर से इधर दौड़ रहे हैं, कभी उसका रिचार्ज करा रहे हैं, कभी उसमें पोर्ट करवा रहे हैं। वो उनका जो दिमाग खराब हो रहा है, वो जो डिस्टर्ब हो रहे हैं अपनी लाइफ में, इन कंपनियों के चक्कर में उनकी कोई फिक्र नहीं है। जो बीएसएनएल को खत्म करने का, जो समाप्त करने का जो सीक्रेट प्लान अंबानी ने बनाया है, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बीएसएनएल को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। आप सभी यूजर्स को पता है कि जो बीएसएनएल है उसको टाटा ने सहारा दिया है, यानी टाटा ने उसको स्टैंड किया है। उसके बावजूद बीएसएनएल अभी जो उसकी स्थिति बहुत खराब थी, ठीक स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत से जियो के यूजर्स हैं बीएसएनएल में चले गए हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े ही दिन का खेल है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खेल होगा जिसमें बीएसएनएल तिनके की तरह बह जाएगा और रहेंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन। और जो आने वाले समय में मनमानी करेंगे और मनमानी ऐसी करेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों बीएसएनएल को अगर उठाना है, अगर आपने पोर्ट करवा लिया है तो आप पोर्ट बीएसएनएल में ही रखो। सर्विस चाहे कैसी भी हो, धीरे धीरे अगर पोर्ट जो बीएसएनएल में आप रखोगे अपने नंबर को, तो धीरे धीरे स्थिति भी सुधरेगी, टावर भी लगेंगे। एक कंपनी जो कंपटीशन में आई है उसका बहुत आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है उसको आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों जो जियो का जो प्लान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जियो क्या करेगी, अभी जो दयनीय स्थिति में थी बीएसएनएल, जो बचा खुचा जो पैसा, जो धन, जो खर्च उसके पास था, वो अभी यूजर्स के को खुश करने में, टावर लगाने में और स्टाफ भर्ती करने में उसको खर्च कर देगी। और धीरे धीरे मतलब अपनी सर्विस को इतना बढ़ा देगी कि मतलब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको लोन भी लेना पड़ेगा। मगर बाद में अंबानी जी ने तो बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत 25% हिस्सा इसमें थोड़ा खर्चा करेंगे, यानी यूजर्स को एकदम ऐसा तोहफा देंगे, एकदम से ऐसा झटका देंगे कि भैया ये रिचार्ज 200 रुपए का है बीएसएनएल का, तो भैया आप 150 रुपए में रिचार्ज लो, सर्विस सबसे अच्छी। आपको भी मालूम है जियो, एयरटेल और वोडाफोन की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा से नेट चलता है, लेकिन बीएसएनएल की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। ये झटका देने के बाद जियो कोशिश करेगा कि भाई बीएसएनएल के जो ग्राहक हैं उनको एकदम से तोड़ा जाए, यानी उसको एकदम से खत्म किया जाए। तो खत्म कैसे करेगी, रिचार्ज को बहुत सस्ता कर देगी एकदम से, और जितने बीएसएनएल के यूजर्स हैं वो सारे के सारे जियो, एयरटेल और वोडाफोन में चले जाएंगे। और जो पैसा उन्होंने, जो देसी भाषा में कहते हैं ना, जो दाने कुलड़ी में बचे थे, वो भी बीएसएनएल पे खर्च करवा देगी। यानी कंपटीशन में इस कंपनी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जियो, एयरटेल का बिल्कुल बहुत बड़ा प्लान है कि ये तीनों कंपनियां राज करना चाहती हैं, मनमर्जी का रेट बढ़ाना चाहती हैं। बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी थी जो इनको टक्कर दे सकती थी, जो इनके बराबर में 2-4 कंपनियां और खड़ी कर सकती थी संचार निगम की। लेकिन यहाँ पे इसको प्लान करने का, जो इसको खत्म करने का जो सीक्रेट प्लान है, वो किसी की समझ से में नहीं है, लोगों की समझ से बाहर है। दोस्तों तो हमारे जो हमको जो पता लगे, जो नीचे नीचे जो खबर मुझे मिली है, उस खबर का बहुत बड़ा महत्व है। जो कंपनी, जो एक आदमी कंपटीशन में होता है, उसको खत्म कैसे किया जाता है, उस पर थोड़ा अपने तरफ से खर्चा कर दो और उसका जो बराबर का हिस्सा है उसको बराबर के हिस्सों के खत्म कर दो। आपका थोड़ा लगेगा, उसका सारा लग जाएगा, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके पास फिर भी जान रह जाएगी, 75% जान रह जाएगी। इसलिए आप दोबारा भी कंपनी को खड़ा कर सकते हो, मगर वो अपने पांव पर नहीं खड़ा हो सकता। तो दोस्तों यही बहुत बड़ा प्लान है जो बीएसएनएल को खत्म करने का प्लान है। आप अभी जियो से टूटकर, एयरटेल से टूटकर अब बीएसएनएल में चले जाते हो, और वहां पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, जब तक बीएसएनएल टोटल खर्चा नहीं कर लेता अपने संसाधनों पर, जो पूरा लोन लेकर पूरा पैसा नहीं लगा लेता कंपनी के ऊपर, तब तक जियो कोई कदम नहीं उठाएगा, तब तक अपना रिचार्ज महंगा रखेगा। लेकिन बाद में जब ये लगेगा कि जियो को कि भाई खर्चा पूरा लग चुका है, बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर आ सकता है अगर आपने रेट घटाया, तो ही ये कदम उठाएगा, और एकदम इतना तगड़ा रेट घटाएगा, इतना जबरदस्त रेट घटाएगा। और पोर्ट की जो स्थिति अभी खराब है, वो एकदम से इतनी सरल कर देगा कि एकदम से यूजर्स 1 घंटे के अंदर जियो के अंदर, एयरटेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों बीएसएनएल की हालत ऐसी हो जाएगी, मतलब बंद होने पर चाबी, ताला लग जाएगा, और ऐसी चाबी लगेगी कभी जिंदगी में खुलेगा नहीं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको बीएसएनएल को
बीएसएनएल के साथ एक कंपनी और चलेगी टाटा की। इन दोनों कंपनियों को अगर आपको उठाना है, अगर आपको कंपटीशन करवाना है, अगर आपको रिचार्ज सस्ता रखना है, तो आपको बीएसएनएल में जुड़े रहना पड़ेगा। आपको बीएसएनएल छोड़कर नहीं जाना है, चाहे कितना भी सस्ता रिचार्ज जियो कर दे, या मतलब कोई भी सर्विस अगर बीएसएनएल थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मगर आपको बीएसएनएल छोड़कर नहीं जाना है अगर आपको भविष्य में बचना है। तो बीएसएनएल को खत्म करने के बाद कंपनी क्या करेगी, मन मर्जी के रेट, जो कंपनी इसकी टक्कर ले सकती थी वो जमीनों दोज हो चुकी है, लेकिन अब उसके सामने कोई कंपनी नहीं है। आपको अगर 1500 रुपए का रिचार्ज का रेट दिया जाएगा तो आप 1500 रुपए रिचार्ज का रेट के हिसाब से भी रिचार्ज करवाएंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी और आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। आदत इतनी खराब हो गई है कि मोबाइल जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है, सोना जरूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो दोस्तों इतनी हालत खराब हो गई है इस देश की, और इसी का फायदा ये कंपनियां, सारी जो कंपटीशन में कंपनियां उनको खत्म करने के बाद उठाएंगी। नंबर वोडाफोन का भी आने वाला है और नंबर एयरटेल का भी आने वाला है, क्योंकि जो साजिश रची जा रही है वो एक कंपनी राज करेगी आपके देश के ऊपर और एक ही कंपनी पूरे सिस्टम को चलाएगी। मन चाहे सरकार के कहने पे वो बंद कर देगी नेट, मन चाहेगा वो चलाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, ना आपको किसी भी तरीके का सोल्यूशन दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। आपको कराना कराइए, नहीं कराना मत कराइए, ऐसी भाषा में बात होगी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएसएनएल में चले गए हैं तो कृपया करके बीएसएनएल को ना छोड़ें, इसकी स्थिति को इतनी मजबूत करें ताकि आने वाले समय में कंपनियों में कंपटीशन बना रहे और कंपटीशन की वजह से आपका रिचार्ज सस्ता हो, नहीं तो आप मारे जाओगे। आपको रिचार्ज तो जरूर मिलेगा लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना व कमेंट करना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।